अब नवाज शरीफ से डिमांड कर रहे हैं कि उनको पहले हुकूमत को बताना चाहिए था। तो जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे तो क्या उन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत से एनओसी ली? जहाज़ी यहाँ से क्या था, नवाज सिविल एविएशन की इजाज़त से क्या था, और सब कुछ वहाँ पे। नहीं, जहाज़ तो एक किसी शख्सियत सिविल का था। एविएशन के बगैर तो नहीं ना वो जा सकते आप। नहीं, आप डिक्लेयर्ड लेकिन वो तो मुलाकात और एक्टिविटीज़ के लिए गए थे। नहीं, डिक्लेयर्ड मुलाकात थी। क्रिकेट और उसके बाद उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब उस मुलाकात में शामिल थे, जो फॉर्मर हमारे तो फॉरेन उनकी मुलाकात में भी तो 2-3 बंदे उनकी पार्टी के बैठे हैं। उनके तो सिवाय साग डार के तो कोई भी नहीं बैठा हुआ। हाँ ना, तो मैंने इधर तो भी कहा तो सिवाय ट्रांसक्रिप्ट शाह महमूद कुरैशी और ओन चौधरी के और कोई नहीं बैठा नहीं, था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा रह चुके थे, उनके बाकायदा जो गुफ्तगू हुई वो सारी की सारी अभी भी हमने नवाज शरीफ साहब डार भी वज़ीर तो बता दें, वज़ीर ख़जाना रहे हैं। ठीक, हमें बता दें। तो क्या इमरान खान साहब ने उस मीटिंग के मिनट्स शेयर किए थे? उस वो वक्त मुलाकात तो ओपन हुई थी, मीडिया भी था, हर सबने देखी थी। नहीं, तो ये मुलाकात भी तो खुफिया मुलाकात हुई है, तो एनएसए ने जारी की है, अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी वालों ने जारी की है तस्वीर। उस तस्वीर और फिर इन हालात में देखिए आज भी अभी मैं आपको बताऊं, हाँ। नवाज शरीफ अशरफ गनी से मिले ना, ज़बरदस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये जो बयान उसने दिया, कोई गैरतमंद बंदा मिल सकता है उसके बाद उसे? नवाज शरीफ साहब ने तो बड़ी माजरत के साथ बेगैरती का मुजाहरा किया उससे मिलके उसको, या फिर उन्होंने ज़िंदगी में कभी अखबार ही नहीं पढ़ी, ना वो सुनते हैं, ना उनको पता होगा कि उन्होंने क्या बात कही क्या नहीं की। वो तो नवाज शरीफ की लेकिन वो तो ये कह सकते हैं, जाहिर बात है, अक्सर उनको यहाँ के हालात का तो पता नहीं होता। हर वक्त आप लोगों ने उनको केसों में और मुखालिफाना बयानात में उलझा सकते हैं कि भाई क्या इस हुकूमत ने बाकायदा नोटिफाई किया है कि इससे मिलना ठीक नहीं? उन्होंने अपने करतूतों से ही केसों का सामना कर रहे हैं, कोई हमने तो नहीं उनको जो है वो किया हुआ। लेकिन मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि कोई तरीका होता है, कोई अपना एक आपको पता होता है कि किस पोजीशन पे आप हैं, किस पोजीशन, मतलब बेशुमार जो है वो आपकी दोस्तियां होंगी पर्सनल, लेकिन आप एक ख़ास पोजीशन पे आके आप उस पोजीशन के तकाजे होते हैं। नवाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में उनको ये कर, दिस इज़ जस्ट अनदर इररिस्पॉन्सिबल एक्शन बाय हिम। डॉन लीग से आप शुरू हों, जंदाल से शुरू हों, फिर यहाँ से शुरू हों, मुझे नहीं पता। मैं फिर दोबारा मैं ये कहता हूँ कि गद्दार वाला फतवा तो मैं नहीं देना चाहता, ना ही मेरा कोई इशू इस तरह का है, बट वेरी रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, लेकिन आपने अभी ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बेगैरती वाला काम किया है, तो ये इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नहीं रिस्पॉन्सिबल, मैं तो ये कह रहा हूँ जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसको आप इससे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं तो वो बता दें, वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये क्यों है? मसलन अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी के बहुत सारे मुखालिफिन हैं। हामिद करज़ई उनके हामी नहीं हैं, अब्दुल्ला उनके हामी नहीं है, रहमतुल्लाह नबील उनके हामी नहीं है, उनके यहाँ से भी ज़्यादा पॉलिटिकल डिवीज़न है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में जो गिला है, जो शिकवा है, जो इल्ज़ाम है, उस पर वो सब एक ज़ुबान है। हमारा जो अफ़गानिस्तान से शिकायत है वो सिर्फ हमारा है, अफ़गानिस्तान को जो शिकायत है उसमें अमेरिका, मगरिब, बाकी सब उनके हमनवा हैं। नहीं, अमेरिका और अशरफ गनी साहब तो मतलब डिफरेंट तो नहीं है ना, वो तो एक ही है। असल बात यह है कि देखिए रियलिटीज़ हैं, एक मुल्क है उसकी एक रियलिटीज़ हैं, उन रियलिटीज़ के अंदर जो अमेरिका है उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, टर्की का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा एक अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन हम सब, अमेरिका हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, टर्की हो, पाकिस्तान हो, हमारा एक ही नुक्ता नज़र, इस पे हमारा यकजा है। वो ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर के मसले अफ़गानियों ने मिल के हल करने हैं, हम नहीं हल कर सकते। देखिए ये उनका अपना मसला है। और अफ़गानिस्तान के अंदर एक जो सिचुएशन है वो ये है कि देखें इस वक्त जो तालिबान है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पूरे अफ़गानिस्तान के ऊपर वो हुक्मरानी कर सकें। दूसरे ग्रुप इस पोजीशन में नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर पूरे हुक्मरानी कर सकें। जब तक इन ग्रुप्स के दरमियान एक कम अज़ कम मुसालहत नहीं होती, अफ़गानिस्तान के अंदर कत्ल खून होगा, सिविल वॉर होगी। अब हमारा जो सिर्फ इंटरेस्ट ये है, हमारा बॉर्डर है 2600-2700 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। अब देखिए हम 30 लाख अफ़गानी हम पहले जो है वो यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं। अब 6000 अफ़गानी तो हमारे यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जिस वक्त। अब वहाँ पे अगर वो अफ़गान मुहाजिरीन आएंगे, मुझे आप बताएं, मीडिया दिखाएगा वहाँ पे औरतें बच्चे उस साइड के ऊपर, हम कैसे उनको जो है वो मैनेज करेंगे? ऑलरेडी हमारी इकॉनमी जो है वो इतनी, तो वो कहते हैं तालिबान को क्यों मैनेज नहीं करते कि हमारे साथ पॉलिटिकल हल के लिए आमादा हो जाए। यही तो प्रॉब्लम है। वो या तो हम अफ़गान तालिबान को या तो हम कंट्रोल कर रहे हो, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमारी तो वो हज़ार चीज़ें नहीं मानते।
अगर 1000 चीज़ों में मसाल के तौर के तो फिर आप लोग, आपके वज़ीर ख़ारजा रोज़ाना ये क्रेडिट क्यों लेते हैं कि जी अमेरिका के साथ डील हमने करवाई? तो वो कहते हैं अमेरिका के साथ करवा सकते थे, हमारे साथ नहीं करा सकते। उसके बाद गलती की ना अमेरिका ने, जो हमने उनके साथ जब आप डील करवा रहे थे तो अमेरिका को चाहिए था ना हमारा लेवरेज बढ़ा था। हमारा लेवरेज ख़त्म करके ट्रम्प साहब ने खुद ही कॉलें शुरू कर दी उनसे। अब उसके बाद उन्होंने हमसे क्यों जो है वो बात करनी थी? जब अमेरिका ने जो गलती की, देखें पहले एक मेरा ख्याल आपने कॉलम लिखा था बड़ा अच्छा, आपने कहा कि पहले उन्होंने जो है वो और आखिर में उन्होंने पहले आपने कुछ और वर्ड यूज़ किया था और बाद में उन्होंने उजलत की। पहले उन्होंने जो है वो गलत पॉलिसी ली और बाद पहले उजलत में फिर छोड़ के चले गए। 88 में भी इन्होंने यही किया। सो सुपर पावर्स की अपनी पॉलिटिक्स होती है। देखें इशू ये है ना, एक असल में अफ़गान हुकूमत भी अमेरिका पे गुस्सा निकालने की बजाय जो कुछ किया है ब्लंडर सारे अमेरिका के थे, लेकिन हम भी जवाब में अमेरिका पे गुस्सा निकालने की वजह हम अफ़गान हुकूमत पे क्यों निकाल रहे हैं? हमने तो अमेरिका का भी बात की है। अमेरिका में मसलन जब आए हैं ये ज़लमे साहब भी हमारी मौक़िफ़, और वहाँ पे आप देखिए इमरान खान ने जब वो ये उज़्बेकिस्तान में कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो पहली दफ़ा एक तो पीएम बड़ी रिटर्न तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी अच्छी बातें सिर्फ करूँगा, वो उधर से वो शुरू हो गए अपने अशरफ गनी साहब वो लिख के लाए हुए थे सारी अपनी जो भी है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे जो एक्सटेम्पोर तकरीर की, वो कहाँ पे उन्होंने उसमें अफ़गान हुकूमत को ब्लेम किया? उन्होंने तो अमेरिका को कहा कि उस वक्त आपने करना था ना जब वो करना था। तो हम तो कहते हैं तो इमरान खान का देखें उनका एडवांटेज भी यही है। इमरान खान बहुत कोई साजिशों में तो वाले तो चीन बंदे ने नहीं। ऑफिशियली कह दिया कि मौजूदा क्राइसिस का ज़िम्मेदार अमेरिका है अफ़गान का। रूस ने कह दिया कि एक क्राइसिस का ज़िम्मेदार हुआ है। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने उस रोज़ कह दिया कि हम और अमेरिका एक पेज पे हैं। अमेरिका और हमारा एक पेज इसलिए तो सही वो कह रहे हैं ना कि हम भी चाहते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, अमेरिका भी एक चाह रहा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हो। लेकिन अमेरिका की जो हिकमत अमली है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर रिलाई नहीं किया और डायरेक्टली बात की, उसकी वजह से अब अफ़गान हुकूमत जो है वो फिर प्रॉब्लम